अरे दोस्तों, सोचो जरा। एक तरफ स्त्री का डर, दूसरी तरफ भेड़िया का जंगल, तीसरी तरफ मुंजा का राज, और अब सामने आ चुका है एक नया धमाका। लिटरली थामा, मतलब एक ऐसी फिल्म जो स्त्री यूनिवर्स की सबसे बड़ी और सबसे डार्क कहानी लेकर आ रही है। और भाई, इस बार खेल होने वाला है खून का। एक खूनी इश्क, एक खूनी जंग और एक खूनी यूनिवर्स एक्सपेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो द मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोग। टीजर आते ही पहली बात जो माइंड में आई वो थी इसका टाइटल थामा। मैंने तुरंत गूगल खोला और देखा कि कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डार्कनेस, इग्नोरेंस और कहीं जगह तो डेमन भी लिखा था। मतलब सिर्फ नाम से ही एक हैवी और अंधेरा वाइब आ गया, और ये परफेक्टली फिट होता है एक वैम्पायर स्टोरी के लिए। ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स की 5वीं एंट्री है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 के बाद अब आई है थामा। मतलब अब यूनिवर्स के पजल का अगला टुकड़ा ऑफिशियली हमें मिल गया है। अब अगर टीजर के क्लूज देखें तो एक डायलॉग है 100 साल से। ये लाइन दो बड़े पॉसिबिलिटीज खोलती है। या तो ये एक पुनर्जन्म वाली कहानी होगी जिसमें आयुष्मान और रश्मिका का कनेक्शन उनके पास लाइफ से है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि रश्मिका खुद एक वैम्पायर है जो आयुष्मान को एक एक्सीडेंट के बाद अपने खून से वापस जिंदा करती है। और भाई, टीजर में एक शॉट में रश्मिका लिटरली आयुष्मान को उड़ा के ले जा रही होती है। मतलब सिर्फ रोमांटिक लव स्टोरी नहीं, यहाँ होने वाला है एक खूनी इश्क। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री ने तो पूरा लेवल बदल दिया। उसका डायलॉग पिछले 75 इयर्स में मैंने रोमांस देखा ही नहीं, ये कंफर्म कर देता है कि वो एक एंशिएंट वैम्पायर है जो सालों से कैद था। अब इमेजिन करो नवाज विलन प्लस वैम्पायर रोल में, बस इमेजिनेशन में ही गूज़बम्स आ रहे हैं। एक और सटल हिंट था एक्सीडेंट सीन में। बस का मिरर वर्जन दिख रहा था जिसमें लिखा था दिल्ली परिवहन निगम। मतलब स्टोरी सेट होगी दिल्ली में। और याद करो, स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया ने बोला था कि दिल्ली जाना होगा। मतलब यूनिवर्स कनेक्शन एकदम टाइट है। और मेरी थ्योरी ये है कि मूवी के एंड में भेड़िए का कैमियो फिक्स होगा, वुल्फ। ये यूनिवर्स एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन माइथोलॉजी इंस्पायर्ड हॉरर यूनिवर्स बन रहा है। स्त्री बेस्ड थी फोकलोर नाले बापे, भेड़िया इंस्पायर्ड था नॉर्थ ईस्ट के जंगल लेजेंड से, मुंजा रूटेड था मराठी कल्चर और रूरल मिथ्स में, और अब थामा लगता है डायरेक्टली रक्त पिशाच और वैम्पायर लेजेंड से इंस्पायर्ड है। इंडियन माइथोलॉजी में भी पिशाच बट चंद्रवंशी राक्षस का जिक्र है जो खून पे जीवित रहते थे। मतलब मैडक फिल्म्स इंडियन कल्चर को एक मॉडर्न वैम्पायर ट्विस्ट के साथ स्क्रीन पर ला रही है। अब विजुअल्स की बात करें तो टीजर का टोन एकदम डार्क और गॉथिक था। एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ऑनेस्टली कुछ शॉट्स वीक लगे, जैसे आयुष्मान वर्सेस भालू फाइट या रश्मिका का उड़ता हुआ सीन। वीएफएक्स थोड़ा थकेला था, उतना स्मूथ नहीं था जितना ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन ट्रस्ट है मैडक पे, क्योंकि हर फिल्म में उन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस लिया है। एक टिप भी है दोस्तों, इस मूवी को 3D में देखने का प्लान मत बनाना, क्योंकि 90% फिल्म अंधेरों में होगी। 2D वर्जन ही क्लियर और क्रिस्प लगेगा। बात करें हाइप की, तो ये फिल्म सिर्फ एक स्टैंडअलोन नहीं होगी, ये डायरेक्टली सेट करेगी स्त्री यूनिवर्स का फेज 2। पहले फेज में हमें मिला स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2। अब सेकंड फेज शुरू होगा थामा से, जिसमें वैम्पायर्स और ब्लड लाइन्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और सोचो जरा, एक तरफ स्त्री यानी कि चुड़ैल, दूसरी तरफ भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ, तीसरी तरफ मुंजा यानी कि डेमन, और अब थामा यानी कि वैम्पायर। मतलब ये बन रहा है इंडियन वर्जन ऑफ अवेंजर्स हॉरर असेंबल। फ्यूचर में एक मेगा क्रॉसओवर फिल्म पक्का आएगी जिसमें सब क्रीचर्स एक बड़ी जंग लड़ेंगे, और वही होगा इंडिया का असली डार्क यूनिवर्स। मेरी पर्सनल टेक सिंपल है, टीजर ने हाइप डबल कर दी है। वैम्पायर जॉनरा इंडिया में बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। आयुष्मान प्लस रश्मिका एक फ्रेश जोड़ी है। नवाजुद्दीन विलन एकदम गेम चेंजर है, और दिवाली पे लिटरली होने वाला है असली धमाका, नहीं थामा। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, आयुष्मान खुद वैम्पायर बनेगा या सिर्फ रश्मिका ही असली रक्त पिशाच होगी? और क्या भेड़िया कैमियो कंफर्म है? कमेंट सेक्शन फाड़ दो अपने थ्योरीज के साथ। ट्रेलर आएगा तब असली मजा आएगा, अभी तो सिर्फ एक खूनी झलक मिली है। मैं हूं रिंकू, ये था थामा टीजर का ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।